हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं घर से बाहर निकलूंगी। मैं घर से बाहर निकल गई और मम्मी दीदी सब कोई खड़ी है यहाँ पे, और मम्मी ऑटो को रुका के रखी हैं जब तक मैं यहाँ पे आ गई। और हम लोग अभी फनी फनी बातें कर रहे थे, तो मम्मी बोल ही रही थी हम लोगों को, जब तक आगे से अंकल ऑटो घुमा के आ रहे थे और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि जल्दी आए अंकल जी ऑटो लेके। और हम लोग फटाफट बैठे ऑटो में। गाइस देख सकते हैं अभी आप लोग, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। देखिए अंकल आ गए ऑटो लेके, और अब हम लोगों का सामान रखा जाएगा ऑटो में। अभी ऑटो में सामान रख रहे हैं। अब देखिए हम लोग का सूटकेस रख दिया गया, और अभी हम लोग पैसा का फाइनली कर रहे थे। अंकल जी कितना लेंगे पैसा, अंकल कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे पैसा। तो अभी हम लोग सामान रख रहे हैं। गाइस देख सकते हैं आप लोग, देखिए इंसान को। तो देखिए फ्रेंड्स, दीदी हाय कर रही है, आप लोग भी हाय कर देना, हाय कमेंट में भर भर के लिख देना। फिर हम लोग बैग में रख दी यहाँ पे, और अब सोची चलते हैं लोग। चलने के टाइम माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा काम भी बन जाता है, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। और मैं यहाँ पे बैठ गई, दीदी भी बैठ रही हैं बैग रख के। तो दीदी यहाँ पे बैग रख दी, और इधर से नहीं बैठ पा रही थी तो वो उधर से घूम के जाके बैठ रही है ऑटो में, आप लोग देखिए। और हम लोग बैठ गए। मैं टाइम देख रही थी ताकि ट्रेन हम लोग का छूट ना जाए। मैं यहाँ पे टाइम देखकर हम लोग फाइनली निकल गए ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। अब आगे दिखाएंगे गाइज हम लोग जा कहाँ रहे हैं। बहुत अच्छा लोकेशन पे जा रहे हैं, बट अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सब्र करिए। जब तक मेरा यहाँ कॉल आ गया तो मैं कॉल पे बातें करने लगी, और फिर हम लोग बस फाइनली अब पहुँच गए। और अब मैं यहाँ पे अंकल को पैसा दे रही थी। अंकल पैसे गिन रहे थे कि कोई कम तो नहीं दे दी। फिर अंकल पैसे रख लिए, और यहाँ पे हम लोग फाइनली स्टेशन पे आ ही गए। आप लोग देखिए, फिर मैं यहाँ पे बैग ली और आगे आगे निकल गई। मैं और दीदी चल ही रही थे, जब कुछ दीदी बोली मुझे तो मुझे हंसी आ गया। गाइस अब फाइनली स्टेशन पे पहुंच गई, और चलते चलते आगे मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया तो मैं बातें करने लगी। ट्रेन का वेट कर रही थी, अब बस ट्रेन आने ही वाली थी। जब तक फाइनली ट्रेन आ चुकी थी, हम दोनों बैठ गए ट्रेन में, और हम दोनों का लड़ाई भी शुरू हो गया। फाइनली हम लोग लड़ाई करते करते पहुंच गए अपने लोकेशन पे, और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। अभी अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, सारे ग्रुप इकट्ठे होते हैं फिर यहाँ से निकलते। फाइनली अभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं हम लोग, और रास्ते में काफी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग सोचे चल के क्यों ना थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो आगे एक दुकान दिखा, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गया था, दुकानें सब बंद हो चुकी थी। तो सामने एक दूल्हा घर दुकान दिखा, उसी के जस्ट सामने चाय कैफे बार दिखा था। तो हम लोग फाइनली वहाँ पे आ गए थे दुकान के पास, और मैं यहाँ पे अंकल को चाय का ऑर्डर दे दी थी, और सोची क्यों ना बाहर का थोड़ा व्यू ले लूँ, ताकि नाइट में बहुत अच्छा लोकेशन आ रहा था। तो मैं यहाँ सोची थी किस चीज का ऑर्डर दूँ। तो फाइनली मेरे को बर्गर पसंद आया, तो मैं बर्गर का ऑर्डर दे दी थी, और वेट कर रही थी बर्गर कब आए। तो फाइनली हम लोग का बर्गर आ गया था, और हम दोनों बर्गर खा रहे थे। गाइज मेरे को ये टमाटर वगैरह जो बर्गर के अंदर रहता है मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं सबको बाहर निकाल दी। तो मेरे को ये डांटने लगे कि क्या खाती रहती है कैसे। तो हम लोग फाइनली खा के अब निकल, तो हम लोग फाइनली अपने होटल पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हम लोग का रूम है अपना वहाँ पे। और चलते हैं फ्रेंड्स अपना रूम, अब ताला लॉक खोलते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो गाइज हम लोग किसी और का रूम चले गए थे खोलने, फिर पता चला नहीं हम लोग का ये रूम है। तो फिर हम लोग अपना रूम खोले, और फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने रूम पे आ गए। और अब थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो मैं आराम से रेस्ट करने लगी। ऐसे लगा कि हाँ कितने दिनों बाद फिर हम लोग दोनों ही इंसान पागल है, मेरे को परेशान करने लगा था। और फिर मैं यहाँ पे देख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे फिर ड्रेस वगैरह चेंज किए, फ्रेश हुए, और सोचे थोड़ा टाइम पास के लिए टीवी चला लेते हैं। फिर जब तक हम लोग का खाना भी आ गया था, और मैं और दीदी दोनों खाना खाने लगे थे, और खाते खाते हम लोग टीवी का भी मजा ले रहे थे साथ में, और खाना खा भी रहे थे। खाने में देख सकते हैं आप कितना प्यारा हम लोगों के लिए खाना मिला था खाने के लिए। खाना भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा खाना था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए, और अभी आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा प्यारा सा सरप्राइज रखी हूँ, जो कि अभी बताऊंगी नहीं, आप लोग को लेके चलती हूँ आगे और दिखाती हूँ आप लोग के लिए क्या सरप्राइज रखी हूँ। और हम लोग निकल गए घूमने के लिए। देखिए अभी आगे बने रहिए हमारे ऐसे ब्लॉग में।
मैं दीदी के पास बैठ गई थी, तो यहाँ दीदी शांति से बैठी हुई थी, सोच रही थी। तो मैं यहाँ दीदी का मजाक बना रही थी कि भाभी के बिना इनको मन नहीं लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा भाभी से प्यार करती हैं और सिर्फ ओनली भाभी के बारे में सोचती हैं। तो मैं और यहाँ पे हम तीनों टीम जो भी है, हम लोगों का टीम, सबको दीदी का मजाक बना दिया था, हंसी दिला रहा था बार बार कुछ कुछ कह के। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बार बार दीदी को नहीं बोलना चाहिए। फिर मेरा यहाँ पे मैसेज आ गया था, तो मैं मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, और फिर दीदी भी हंसने लगी, क्या बोलते हैं ये लोग। फिर उसके बाद देखिए आगे आगे हम लोगों को क्या क्या अभी बातचीत चलेगा, आप लोगों को सब सुनने को देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ का कितना प्यारा नज़ारा है, लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। और हम लोग ऑटो से ही देख रहे थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम लोग अब उतर के वहाँ पे वीडियो शूट करें या फिर हम लोग वहाँ से जाके दिखाए पास से। यहाँ का जो नदी था, बैकग्राउंड इतना प्यारा था ना, यहाँ पे अगर वीडियो बनाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा नज़ारा था। और ये कहाँ का नज़ारा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए आगे हम बने रहिए हमारे ब्लॉग में ऐसे ही, अभी और आगे आगे दिखाते हैं लोग। रास्ता कितना प्यारा मिलेगा देखने के लिए आप लोगों को। हम लोग मॉर्निंग में निकले हुए थे, तो ना ही हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे ना ही कुछ, तो मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लग गया था। तो मैं आ गई थी होटल पे खाना खाने, और अभी हम लोग रेस्टोरेंट उतर गए। अब देखिए क्या खाते हैं, दिखाते हैं आपको। फाइनली हम लोग खा के निकल गए यहाँ से और ऑटो में बैठ गए। देखिए देखिए यहाँ का नज़ारा गांव का कितना प्यारा लगता है, खेती जो हरी हरी हरियाली होती है। तो फाइनली हम लोग मंदिर के गेट पे पहुंच गए हैं, और अब अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ का गाइज इतना प्यारा मंदिर है ना, अगर आप लोग मन में कुछ भी रखे हैं ना, तो आप लोग दिल खोल के बोलिएगा, हर मन्नत यहाँ पे पूरा होता है। तो हम लोग जा ही रहते, तो मैं सोची थोड़ा दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भगवान जी से बहुत कुछ अभी मांगना है। तो आप लोग भी आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए। और फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल गए। और कहाँ जा रहे हैं, ये जंगल जो भी चीज़ है, आप लोग अगर आए इस जगह पे या नहीं आए, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस जगह का लोकेशन है गाइज। और आगे आगे चलिए मैं दिखाती हूँ। ये बहुत छोटा मंदिर है, दिखने में छोटा है बट इसका कारनामा बहुत बड़ा है। तो गाइज आप लोग कॉमेंट में प्रणाम जरूर लिखिएगा। और देखिए गाइज यहाँ का ये कौन सा जंगल है, आप लोग ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। देखिए कितना प्यारा। गाइस देखिए रास्ता इसका कितना खराब है, कितना मुश्किल से हम लोग मतलब जा रहे हैं ना, बता नहीं सकते। चलिए बने रहिए, देखिए आगे आगे का भी और भी इससे खतरनाक 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 लोकेशन दिखेगा आप लोग को। देखिए कितना मस्त पानी का नज़ारा दिख रहा है गाइस। फ्रेंड्स आप लोग को पता नहीं होगा कि ये जंगल कैसा जंगल, इसमें जो भी जितना। फाइनली अब बस इंतजार का घड़ी खत्म, और फाइनली मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गई। और अगर आप लोग इस लोकेशन को जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा आखिर मैं कौन से लोकेशन पे पहुंची। और मैं यहाँ पे चल दी महारानी की तरह, क्योंकि मैं तो यहाँ सैंडल पहनी थी, तो कंकड़ पत्थर ये जो भी है इतने बड़े बड़े थे ना कि मत पूछिए गाइज। और मैं नदी, इतना बड़ा नदी पार करके आई ना कि मैं बता नहीं सकती। ये तो नदी आगा पार वाला कहानी हो गया। और मेरा यहाँ पे सैंडल टूट गया था, तो मैं सैंडल को ठीक करके और पहन रही थी। और फिर मैं क्या की, इतना रास्ता खराब था ना, मैं तो सोच के डर गई मैं फिर चढ़ पाऊंगी कैसे। तो फिर कोई ना, यहाँ पे तो हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं ना, बट मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए। फिर मैं आराम आराम से चढ़ गई। देख सकते हैं आप लोग गाइस कितना रास्ता खराब है, देखिए। और सैंडल पहन के चलना मेरे लिए तो और भी मुश्किल हो गया था। देखिए रास्ता आगे आगे दिखाते हैं आप। मैं तो चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, फिर भी मैं अपना हिम्मत हारी नहीं, क्योंकि यार मैं तो घूमने आई हूँ ना। तो फिर मैं हार जाती तो फिर अब वीडियो कैसे मिलता आप लोगों को देखने के लिए। फिर मैं फाइनली चलने लगी, और इतना प्यारा जगह पे आ गई, मैं कभी सोची नहीं थी। अगर आप लोग नहीं आए होंगे तो ज़रूर आइए इस जगह पे घूमिए, और बहुत अच्छा जगह ये। और अगर आना भी हो ना तो आप लोग जरूर कपल के साथ में आइएगा, अकेले नहीं आइएगा, क्योंकि जो चढ़ने वाला होता है ना, खींचने वाला तो कोई पार्टनर होना चाहिए ना। तो मैं तो अपने भाई पार्टनर के साथ गई थी हाथ पकड़ के चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सहारा का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो और खुद ही समझ। यहाँ पे चढ़ ही रही थी ऊपर, ताकि गिरते गिरते थोड़ा सा बच गई, बट बच तो गई, तभी तो मैं पहाड़ पे चढ़ गई। और देखिए आप लोग यहाँ का लोकेशन, हाय राम, मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और फाइनली इसको तो बोलना सबसे पहले पड़ता है, नहीं बोलेगा इसको चैन नहीं मिलता है। तो ये पता नहीं क्या बक बक बोल रहा था, आप लोग देखिए।
देखिए कितना प्यारा बालू का रेत है, जो मतलब मैं चल रही थी ना तो मेरे को तो लग रहा था मैं रजाई पे कूद रही हूँ। लेकिन यहाँ तो इतना सुकून मिल रहा था ना, सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आप लोग देखिए नज़ारा कितना प्यारा है। तो मैं यहाँ चलते चलते, पता है गाइज मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दी थी। ठीक है, पता ही है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ, मेरे को बोलने का हैबिट नहीं है, मतलब आदत हो गया, एक्सपीरियंस ले ली हूँ। एक है ना मेरे घर में बड़ी सी दीदी, वही से लड़ाई करते करते रात दिन, तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही बोलने का, तो मैं यहाँ पे परेशान कर रही थी। आप लोग देखिए कैसे परेशान करती हूँ। अब फाइनली हम लोग घूम के निकल चुके हैं, अपने घर के लिए रवाना हो गए और हवा हवाई में बैठ चुके हैं हम लोग। मैं और दीदी इधर इसलिए साइड में बैठते हैं ना, ताकि इधर कूदता नहीं है। तो जंगल से फिर से हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं। गाइस पता है हम लोग को यहाँ से बहुत जल्दी निकलना था, क्योंकि ना थोड़ा सा लेट होता ना तो शेर आके हम लोगों को खा जाता, फिर हम लोग वीडियो ही कैसे बना पाते। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मेरे को नींद काफ़ी ज़्यादा आ गया था, मैं दीदी के ऊपर लेट गई थी। फिर पता चला अरे मैं तो पहुँच गई, तो उठो उठो, तो मैं उठ के अब उतर गई फाइनली। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे मैं दस्ताना किस लिए पहनी हूँ, कोई कश्मीर नहीं गई थी, लेकिन हाँ मेरी मम्मी है ना, मम्मी बोलती है ठंड से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली दीदी आगे चल रही थी, अब मैं सोची सीढ़ी पे चढ़ जाऊँ पहले, और मेरे सैंडल टूटने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और फाइनली मैं आ गई, मेरे को तो ठंड लग रहा था, दस्ताना पहन के खड़ी थी तो चाबी खोल नहीं पा रही थी, तो दीदी ताला लॉक खोली। और फिर चलते हैं फटाफट, अपना बोरिया बिस्तर सहारते हैं हम। तो आप लोग देखिए हम लोग अपने रूम में ऐसे ही सामान बिखेर के निकल गए थे, और फाइनली अब हम लोग रेडी हो, फाइनली स्टेशन पे पहुंच गई, और हम लोग का बस अब ट्रेन आ ही गया, और बस मैं अब ट्रेन में बैठ गई। और बाय 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 फ्रेंड्स, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।